नर्क क्या है और कहाँ है और वो कौन लोग हैं जो नर्क जाते हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बस हमारा ये वीडियो पूरा देखना है और पूरे ध्यान से देखना है और आप नर्क के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की जो रिश्ते में उनका चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त ये सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, इसलिए बेवजह हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वह बुद्ध पर सामने से वार करें। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वह लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त ये सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाएं तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त ये जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट कर आएंगे, इसलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त ये देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर ढकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध ये जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वह उसे जख्मी हालत में अपनी भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में ही बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब ये बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त के आंखों से अब बहुत
बहुत आंसू निकल रहे थे और वह अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुंचाई हुई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंदर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी कि उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंदर में है। उसके कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया क्या वह जीने लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? देवदत्त की तरह ही आप भी दूसरे लोगों से ईर्ष्या, घृणा और लालच के कारण अपने स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क बना रहे हैं। ये जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, वह आपके भीतर ही है, वह आपके मन में ही है। आपके विचार जिस प्रकार के होंगे वही ये निर्धारित कर देंगे कि आप नर्क जैसा जीवन जिएंगे या स्वर्ग जैसा। आप अपने जीवन को खुद चलाते हैं। ये आपके हाथों में है कि आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे या नर्क। तो इसलिए अपने विचारों को और अपने मन को लोगों के सेवा में लगाइए, लोगों का सम्मान करिए और आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको स्वर्ग भोगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ही स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस सुनने को मिलते रहें। जय हिंद।